नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन मेहता और आप देख रहे हैं जतिन मेहता कंप्यूटर क्लासेस। आज के वीडियो में हम एक्सेल के डेट रिलेटेड फंक्शन सीखेंगे जो ऑफिस वर्क, सैलरी कैलकुलेशन, एज कैलकुलेशन और रिपोर्ट में बहुत काम आते हैं। आज के फॉर्मूले में सबसे पहले हम सीखेंगे टुडे डेट। टुडे आज की करंट डेट। सेकंड, नाउ, करंट डेट प्लस टाइम। थर्ड, फॉर्मूला सीखेंगे डेट। डेट होती है कस्टम डेट बनाना। आगे सीखेंगे डे फॉर्मूला। हमने इस डेट से डे फॉर्मूला निकालना है, तो हमें कैसे निकालना है? अब सीखेंगे मंथ। डेट से मंथ निकालना। अब सीखेंगे ईयर। डेट से ईयर निकालना। आई मीन डेट को तोड़ना। चलिए आगे हम सीखेंगे वर्क डे। देखिए वर्क डे क्या रहता है? वर्क डे होता है वर्किंग डेज, ऐड करता है संडे इंक्लूडेड रहता है। एग्जाम्पल, 10 वर्किंग डेज के बाद, जैसे हम 10 दिन के बाद डालते हैं तो 10 दिन के बाद की डेट निकालता है। चलिए इसको सीखते हैं। जैसे हमें 19 टू 26 है, इसके 10 दिन की बाद की डेट निकालनी है, तो हमें वर्क डे लगाना है। हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा कर देंगे और कितने दिन बाद, 10 डेज के बाद की निकालनी है, देन एंटर। देखिए अब हमारे पास क्या आ गया? नंबर। एक्सेल में डेट एक्चुअली नंबर होती है। अगर आपको नंबर दिख रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला गलत नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट चेंज करना। अगर डायरेक्टली फॉर्मेट रिजल्ट चाहिए तो देखिए हमने क्या करना है, इसको यहां से यहां चले गए और डेट पे चले गए और डेट को सिलेक्ट करना, देन ओके कर देना। तो डेट देखिए, डेट 19 के बाद की डेट 10 दिन बाद आ चुकी है। अगर डायरेक्ट फॉर्मेट चेंज चाहिए तो आपको फॉर्मूला लिखना होगा, देन इक्वल टू। देखिए टेक्स्ट फॉर्मूला है, टेक्स्ट भी मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट फॉर्मूला कैसे कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं, देन इक्वल टू टेक्स्ट।
टेक्स्ट फॉर्मूला। अब हमने इस डेट से देन हमने सेलेक्ट किया, देन कॉमा हमने निकालना डी कॉमा एम, बस इसी को निकालना। तो टेक्स्ट फॉर्मूला इस काम को करता है। देखिए अगर मैं हाइफन लगा देता हूं यहां पे, तो देखिए इस तरह से फॉर्मेट आ रहा है। तो टेक्स्ट ही काम कर रहा है। अगर हमें यहां से 10 दिन की बाद की डायरेक्ट डेट चाहिए, मतलब नंबर नहीं चाहिए, तो देखिए कैसा रहता है। हमें यहां पे फॉर्मूला लगाना, देन इक्वल टू टेक्स्ट टेक्स्ट वर्क डे सेलेक्ट करेंगे, इस डेट को कॉमा 10 दिन की बाद की डेट चाहिए, देन कॉमा हमें फॉर्मेट लिखना है YY। तो देखिए डायरेक्ट क्या आ जाएगी, डेट आ जाएगी। आप देख सकते हैं, आप इस तरह से फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है आपको क्या करना चाहिए, फॉर्मेट चेंज करके ही बेटर रहता है। आप डायरेक्ट नॉर्मली चेंज कर दीजिए। आगे सीखेंगे नेटवर्क डे। नेटवर्क डे क्या होती है, नेटवर्क डेज होती है दो डेट के बीच वर्किंग डे काउंट करता है। कहाँ यूज होती है, सैलरी और अटेंडेंस शीट में। देखिए कैसे, मान के चलिए ये डेट है और ये डेट है, इस डेट के बीच की हमें डेट निकालने की टोटल डेज कितने हैं। टोटल डेज 19 से लेकर 5 तक जो है कितने डेज निकले हैं, तो उसके लिए नेटवर्क। हमने इस डेट को सिलेक्ट किया पहले, देन कॉमा, फिर इस डेट को सिलेक्ट किया और यहीं जाके क्लोज कर दिया। तो देखिए टोटल कितने हुए, 11 डेज। आप काउंट भी कर सकते हैं। आगे चलेंगे, वीक नंबर। वीक नंबर ईयर का कौन सा वीक चल रहा है। चलिए हम चेक करना चाहते हैं ये वाली ईयर का कौन सा वीक चल रहा है, तो देन इक्वल टू वीक नंबर। हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद एंटर कर देंगे, तो देखिए 8 वीक चल रहा है। अब देखेंगे वीक डे। वीक डे देखिए कैसे, देन इक्वल टू वीक डे सेलेक्ट किया और इस डेट का निकाला, तो एंटर किया, तो देखिए कौन सा है, 5th। अब 19 क्या है हमारे पास, 19 हमारे पास कौन सा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो 5th डेज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो 5th डे आ गया। आगे चलेंगे, टेक्स्ट हमने सीख लिया है। अब चलेंगे ई डेट। लास्ट जो रहता है हमारा ई डेट रहता है। ई डेट देखिए कैसे, ई डेट का काम क्या होता है, ई डेट का काम डेट में मंथ ऐड करना होता है।
एग्जाम्पल 6 मंथ डेट, 6 मंथ डे की, देखिए कैसे 6 मंथ बाद की डेट कैसे, देन जैसे ये है हमारे पास और हमने 6 मंथ बाद की डेट निकालनी है, तो देखिए इक्वल टू ई डेट, जितने मंथ की बाद की डेट निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने 6 मंथ की डेट की निकालनी है तो स्टार्ट डेट देन कॉमा कौन सा मंथ, 6 मंथ के बाद की डेट देन एंटर। देखिए यहाँ आपका नंबर आएगा और फिर सेम वही प्रोसीजर रहेगा, देन डेट और यहाँ पे देन ओके। देखिए 19 और 6 मंथ की बाद की डेट निकल गई अगस्त। दोस्तों डेट फंक्शन एक्सेल में बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आप ऑफिस या अकाउंटिंग फील्ड में काम करते हो तो ये फंक्शन जरूर आने चाहिए। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।